नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न पाइसिस है। ये फरवरी मिडिल का टैरो रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके हेल्थ, आपके करियर, आपकी मनी और एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जहां पे आपको रेजोनेट हो भी सकता है ये रीडिंग और नहीं भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं फरवरी मिड में क्या एंजल का ब्लेसिंग्स रहेगा फॉर यू, क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में, राइट। हैंगमैन रिवर्स, वाओ। हैंगमैन रिवर्स का अर्थ ये होता है एक सिचुएशन आपकी लाइफ में था जहां से आप अभी एक नया छलांग लगाने वाले हो, लाइफ में एक बड़ा कुछ करने वाले हो। एवेकनिंग का समय हो चुका था, हो चुका है, और ये जो फेज है खुद को जानने का, पुराने जो बिलीफ सिस्टम है उससे दूर जाने का, पुराने जो लोग हैं उससे मुंह मोड़ने का। हैंगमैन का कार्ड के बाद आता है डेथ कार्ड, एक बड़ा ट्रांजिशन, एक बड़ा चेंज आप आपके लाइफ में लाओगे। ऑलरेडी आपको ये पता चल चुका है कि जिस जॉब में आप थे या तो जिस फैमिली सिचुएशन पे आप थे, लाइफ का जो सिचुएशन था आपके, वो आपके इस जन्म के लिए सार्थक नहीं है, आपके इस जन्म के लिए सही नहीं है। आप कुछ और करना चाहते हो, लेकिन फॉर फैमिली प्रेशर और मेंटल प्रेशर, सोशल प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, रिलेशनशिप का प्रेशर, जो भी है, आपको ये काम करने के लिए ऑल टाइम उसका रहा था और उससे आपको बहुत मुश्किल हो रही थी इस करियर में फोकस करने के लिए। तो आपको आगे जाके कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक अवेकनिंग समय मिला है खुद से बात करने का, अंतर आत्मा से जुड़ने का। तो आगे आपका लाइफ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, बहुत बड़ी गोल आप सेट करने वाले हो, ये ऑलरेडी आ चुका है। आप स्टक नहीं रहोगे लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या बिजनेस करनी है, किसके साथ डील करनी है, कैसे डील करनी है। ये जो एक फेज था आपका, आप स्टक हो चुके थे फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम। ये कार्ड जब रिवर्स आ रहा है, हैंगमैन कार्ड, आप जो पेड़ पे लटके हुए थे, जहां पे आपका सोच लटका हुआ था, स्टक हो चुका था, इमोशंस, जहां पे एक्शन आप सही से एक्शन नहीं ले पा रहे थे, ये कार्ड आता है और कहता है कि आपको एक्शन लेने का फिर से एक अवसर मिल रहा है। ये समय है प्रॉपर एक्शन का, राइट। वाओ, द एम्परर कार्ड। आप क्या बनना चाहते हो? ओके, छोटा मोटा कोई नौकरी चल रहा है, ईएमआई पे कर रहे हो, जैसे तैसे आपका गुजारा चल रहा है, आप हैप्पी हो, आप हैप्पी नहीं हो। यू वॉन्ट टू बिकम द किंग। आप एक एम्परर बनना चाहते हो, किंग भी नहीं, एम्परर। किंग होता है जो छोटा सा एक प्रदेश का राजा होता है, और एम्परर होता है जिनका साम्राज्य होता है। कौन, ये जितना भी कॉन्टिनेंट्स है आप देखो, वहां पे बड़े बड़े जो साम्राज्य बनाए गए, सारे किंग के ऊपर जो बाप रहता है, जो बॉस रहता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, शिवाजी महाराज, ऐसे आप बनना चाहते हो आपके लाइफ में। आप विजयी बनना चाहते हो और वो ऑप्शन आप क्रिएट कर रहे हो, वो ऑप्शन आ भी रहा है आपके लाइफ में। ऐसे अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर रहे हो, आपके अंदर का जो क्षमता है, आपका एरिस पावर जगा के, आपका फायरी पावर जगा के, आपका जो मैस्कुलिन पावर है उसको जगा के, आपके अंदर बहुत डिजायर्स है, यू वांट टू बिकम समबडी बिग। और ये कार्ड कहता है कि आप किसी के दखल में नहीं रहोगे, किसी के अंडर में नहीं रहोगे कि आपके लाइफ को कोई कंट्रोल करे। पाइसिस, अभी आपको यह मंजूर नहीं है। तो आप आपके जो साम्राज्य है वो खुद क्रिएट करना चाहोगे, खुद का मनी रिसोर्स आप खुद क्रिएट करना चाहोगे, खुद का प्रॉपर्टी आप खुद बनाना चाहोगे, और ये हो रहा है पॉजिटिवली। आप जो भी टच करोगे वो सोना बन जाएगा, ऐसा क्षमता आपके अंदर है। डिवाइन आपको नॉलेज, पावर, विजडम, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी दे रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है जब आप आपके अंतरात्मा से पूछिए एग्जैक्टली आपको क्या करना है। जिस जॉब में हो उसमें हाईएस्ट गोल सेट कर लीजिए। जिस बिजनेस पे हो उसको ग्लोबली आप एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए। और ऑलवेज आपको तत्पर रहना पड़ेगा एक्शन लेने के लिए। ये कार्ड है एक्शन का, ये कार्ड है स्टेबिलिटी का। जब लोग आपसे जुड़ेंगे, आप बॉस बनने जा रहे हो, आप
लीडर बनने जा रहे हो जहां पे लोग आपसे जुड़ेंगे और आपके लिए काम करेंगे। लाइफ में आपने बहुत मेहनत की, हार्डवर्क आपने बहुत कर दिया, बट ये समय है आपको हार्डवर्क करवाने का। आपके अंडर लोग रहेंगे और आपसे जुड़ के वो काम करेंगे आपका ही। सो इतना बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का एक चांस आपको मिल रहा है, एक अच्छा दिशा आप क्रिएट कर रहे हो। ओके, यस, तभी जाके 6 ऑफ वॉन्ड्स आता है। देखिए कितने सारे यहाँ पे ह्यूमन फिगर्स है पीछे जो आपके साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहेंगे, आपके साथ सक्सेस विक्ट्री में हिस्सा लेना चाहेंगे। ये कार्ड है फिर से एक्शन का, वॉन्ड्स की कार्ड है, नंबर 6 की कार्ड है। डिटेल में कह रहा हूं मैं आपको, सक्सेस एंड विक्ट्री आपके लाइफ में है। जो हॉर्स है, हॉर्स ने एक ग्रीन गाउन पहना है, ये कह रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड की अगर आप सुनोगे, उसको अगर आप वाहन बनाओगे, तब जाके आपका इंस्टिंक्ट, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका स्पिरिचुअल पावर और आपका स्पिरिट पावर, जो आपका शक्ति है एक्शन लेने का, जो ऊर्जा है, वो आगे जाके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। जो आप चाह रहे थे, जहां पे आप जाना चाहते थे, जहां पे आप घर बसाना चाहते थे, जहां पे आप आपका नाम, यश, ख्याति, ये जो है आप बढ़ाना चाहते थे, ये कार्ड आके कह रहा है यस, दैट विल बी हैपनिंग वेरी सून, दैट विल बी हैपनिंग। और आप खुश रहोगे उसमें, आप खुद को विजयी मानोगे। रिकॉग्नाइजेशन का कार्ड है ये, लोग जानेंगे आपको, पहले भी कह चुका हूं मैं। जैसे आप हैंगमैन से आ चुके हो नीचे, और एम्परर कार्ड भी आ रहा है जहां पे आपका स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज, डिग्निटी, सब कुछ आपके लाइफ में आने वाला है। एक्शन, कार्य, जब तक कार्य नहीं करोगे, कर्म नहीं होगा, तब तक कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो डिवाइन से। ये लॉ ऑफ डिवाइन है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ, हाँ, आपका थॉट प्रोसेस, आपका कम्युनिकेशन, आपका इंटेलेक्चुअलिटी, आपका आइडियाज, आपका डिसीजंस विल बी सो पावरफुल। तब जाके आप इतने सारे एक्शंस ले रहे हो। नाउ यू गॉट दैट। डिटेल में मैं अभी भी कह रहा हूं ताकि खुद को आप जान लो। कार्ड को अगर जान लोगे, नाइट होता है फायरी एनर्जी और ये सोर्ड होता है एयर एलिमेंट। मतलब सोच आपका जितना तेज होगा, कोई भी क्लटर थॉट्स आपके अंदर नहीं रहेंगे। आपके अंदर का जो अभी सिचुएशन है या तो था, पहले पास्ट की बात करता हूं, जहां पे आप सोच नहीं पाते थे सही से, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर नहीं था, आपका विशुद्धि चक्र प्रॉपर नहीं था। आप जो सोचते थे, आपके अंदर ज्ञान तो बहुत था, बहुत सारे नॉलेज आपके अंदर भरे हुए थे, लेकिन आपने कभी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाया। सही से आप आपके जो ज्ञान है उसको आगे तक नहीं ले पाए और लोगों को समझा नहीं पाए बहुत सारी चीज। बिजनेस डील चला गया, गर्लफ्रेंड चली गई, बॉयफ्रेंड चला गया, फैमिली मेंबर्स आपसे दूर चले गए, और ऐसा एक सिचुएशन था जहां पे आप खुद अटके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये कार्ड जब आता है किसी के लाइफ में, कहता है जो भी कलेश है, जो भी ऑब्स्टकल है, आप फिर से आगे बढ़ने के लिए फोर्स दिखाओगे। थॉट्स का, एक्शन का, इंटेलेक्चुअलिटी का, पैशन का। ये कार्ड जो भी इंसान की लाइफ में आता है, बहुत सारे बंधन से वो मुक्त हो जाते, बहुत नेगेटिव सिचुएशन से वो मुक्त हो जाते। आपके पैसे अटके हुए थे, कोई पैसा नहीं दे रहा था, आपके दोस्त हो सकता है, कोई और मेंबर्स हो सकता है, वहां से आप आगे बढ़ जाओगे। प्रमोशंस नहीं मिल रहा था, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, ये कार्ड जब आता है किसी के लाइफ में, वो कहता है इस कार्ड आपको वो पॉजिटिव इंपैक्ट देने वाला है जहां से आप फिर से एक और जंप लोगे लाइफ को आगे बढ़ने के लिए। तो आपके लाइफ में और क्या कार्ड आता है, वाओ, नंबर 4। अगेन नंबर 4 आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव है। 444 आप बहुत देखोगे। फिर से स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। स्टेबिलिटी का कार्ड होता है एक्शन में अगर आपका स्टेबिलिटी है, प्रॉपर स्टेबल एक्शन, प्रॉपर इमोशनल स्टेबिलिटी, प्रॉपर मेंटल स्टेबिलिटी आपके अंदर है। ये कार्ड कहता है बार बार चेक कि आपको सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा, आपको फिर से लाइफ में कुछ एक सिक्योर सेफ हाउस क्रिएट करने का मौका मिलेगा।
फैमिली के साथ जुड़ के आप घूमने जा सकते हो, ट्रैवल में जा सकते हो, बिजनेस ट्रैवल में जा सकते हो, या तो जॉब ट्रैवल में जा सकते हो। छोटा मोटा पार्टी आपके लाइफ में हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, आपकी प्रमोशंस हो सकती है, आपके जो इन्वेस्टमेंट है या तो लॉटरी है वो कहीं ना कहीं से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। ये कार्ड में जो दो ह्यूमन फिगर्स देख रहे हैं वो आपके अंदर का शिव और शक्ति है। आपके अंदर का जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है वो कह रहा है जैसे आप बैलेंस करोगे खुद को, वही जाके आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा। यस, ये कार्ड जैसे मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, इससे आपको खुद को जानने में आसानी होगी। ओके, तो आइए जानते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या आ रहा है माय फ्रेंड्स। लव एंड रिलेशनशिप जिसके लिए आप सोच रहे हो, जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, प्लीज उनको दिल और दिमाग में रखिए और सोचिए, आपकी क्वेश्चन डिवाइन तक पहुंचाइए। द फुल कार्ड, फुल कार्ड एक नया शुरुआत है। शुरुआत से पहले का जो एसेंस है, जो डिजायर है, कोई चाहते हैं आपके लाइफ में फिर से प्रवेश करने के लिए, वो चाहते हैं आपके लाइफ को फिर से एक पॉजिटिविटी देने के लिए, एक नया लव ऑफर देने के लिए कोई सोच रहा है। जो इंसान आपसे दूर है आप उनको स्मरण कीजिए और डिवाइन से पूछिए कि वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं। आपकी अंतरात्मा से पूछिए, आपके इमोशंस से पूछिए, सच में वो इंसान से आप प्यार करते हो या सिर्फ अटैचमेंट है। उस इंसान को अगर आपने मैनिफेस्ट कर रहे थे आप, दैट पर्सन विल कम इन न्यू ऑरा, न्यू एनर्जी, न्यू ड्रेस, न्यू लुक, न्यू थॉट्स, न्यू इमोशंस। एक अच्छा बॉन्डिंग आपके साथ उनका हो सकता है इस बार। पहले जो नेगेटिविटी था, आप डर रहे थे कि वो इंसान अगर फिर से आता है वो सेम साइकिल शुरू हो जाएगा लाइफ में, मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहती हूं, बट दिस पर्सन इज वेरी मच डिटरमाइंड टू एंटर इन योर लाइफ अगेन। ये बहुत पैशनेट रहेंगे, पहले से और ज्यादा खूबसूरत बनने की कोशिश करेंगे, हैंडसम बनने की कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे आपको चार्म करने के लिए। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई स्टेबिलिटी नहीं था, इमोशनल डिटैचमेंट चल रहा था, यह कार्ड कहता है कि फिर से नया शुरुआत आपके रिलेशनशिप में होगा। अगर आप सिंगल हो, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, लीप ऑफ फेथ का कार्ड है ना, बिगिनिंग से पहले का जो एसेंस का कार्ड है वो कहता है कि सच में आपके लाइफ चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड इतना पावरफुल कार्ड है, ये कहता है कि आपने अगर बहुत आंसू बहाए रिलेशनशिप में, किसी ने आपको धोखा दिया, कोई चली गई आपके लाइफ से, बहुत मुश्किल हो रहा था उसके बगैर आपका जीना, ये कार्ड कहता है कि डिवाइन का फिर से ब्लेसिंग रहेगा, एंजल का फिर से ब्लेसिंग रहेगा, जो कहता है कि जाग जाओ। आपको कह रहा है कि जाग जाओ, एक लास्ट ऑफर, लास्ट ऑप्शन, लास्ट अपॉर्चुनिटीज आपको दिया जा रहा है और आप खुश रहोगे अभी। और ये कार्ड कहता है कि जो इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनके अंदर भी अवेकनिंग हो रहा है, वो इंसान भी सोच रहे आपके बारे में, और ये सोचते उन्होंने आपको कहां पे फेंक दिया है, कहां पे रख के चला गया, चली गई, जो भी है जिनके साथ, उनके अंदर भी वो चाह फिर से आने वाला है। ऐसा उनको महसूस होगा, डिवाइन ऐसे महसूस करवाएंगे, या तो जो शक्ति के साथ आप जुड़े हुए हो, जो डिवाइन एंजल के साथ आप जुड़े हुए हो, वो उनको ऐसे महसूस करवाएंगे कि आप ही हो उनके लिए सब कुछ। अगर आप चले गए तो उनके लाइफ से बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो जाएगा। तो वो नहीं चाहते कि आपके साथ जो रिलेशनशिप था पुराना, उसको फुल्ली ब्रेक अप करने के लिए या तो सेपरेट होने के लिए, अगर थोड़ा सा गैप हो चुका है आप दोनों के बीच, दैट पर्सन विल कम बैक अगेन, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता जागृत हो रहा है। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास थे, ये आपको भी पता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो का कार्ड यहाँ पे है। वो कहता है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था रिलेशनशिप के मामले में, वो इंसान जब आपके साथ थे आप तो खुश थे, लेकिन धीरे धीरे इमोशनली आप क्लटर होते गए, आपको कंफ्यूजन में डाल के वो चला गया या तो चली गई है। ओके, नाउ यू आर कंफ्यूज्ड, आपको सही से डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, पुराने जो मेमोरीज है, इमोशनल अटैचमेंट है, आप उसमें ही पड़े हुए हो, बिकॉज दैट पर्सन
गेव यू दैट इमोशनल कोल्डनेस जहां से आप निकलना नहीं चाह रहे थे, नहीं पा रहे थे। बट ये समय आ रहा है, यहां पे देखिए जो फिगर है यहां पे जो ग्लो कर रहा है, दैट इज द पॉइंट जहां पे आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, और तभी जाके वो इंसान का भी जो एनर्जी पार्टिकल है आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। जैसे आपने खुद के अंदर पुराने जो डार्कनेस है, इमोशनल डार्कनेस है, कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, डिल्यूजन है, जो भी है, आपने खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश की और खुद के अंदर का जो ज्योति है, जो ब्राइटनेस है, वो बढ़ाने की कोशिश की कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। तब जाके उनका भी जो माइंड है, उनका भी जो इमोशंस है, जो ब्लॉक हो चुका था, वो भी ट्रिगर होता जाएगा, वो भी पॉजिटिव होते जाएंगे। तो ये कार्ड साफ साफ कह रहा है जैसे आपके अंदर वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपको कौन चाहिए और क्यों चाहिए, दैट पर्सन ऑल्सो हैव दैट क्लैरिटी कि उनको आपके पास आना है या नहीं आना है, बिकॉज दैट पर्सन इज सफरिंग ए लॉट। मुझे लगता है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 9 ऑफ सोर्स की कार्ड, जो कह रहा है साफ साफ कि 9 वीक्स हो गया या तो 9 मंथ्स हो गया उनके साथ आपका सेपरेशन का। आप सोच रहे थे अगर वो इंसान बहुत खुश है, कोई और रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, डजेंट मैटर, वो खुश नहीं है। जिसके लिए आप सोच रहे हो दिन रात, वो भी आपके लिए सोच रहा है। सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वाइब्रेशन। हेडेक होता है उनको, आंखों में तकलीफ हो रही है, रात को नींद नहीं हो रही है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है, उनका जो ऊपर का चक्रास है, हार्ट चक्रास से लेके सहस्त्रार चक्रा, वो सारे ब्लॉक्ड है, डार्कनेस में चला गया उनका कॉन्शियसनेस, उनका इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन पावर। वो चाहते नहीं थे कि आपसे दूर जाना, लेकिन आपको पता है कोई फैमिली सिचुएशन हुआ होगा या तो एक्सटर्नल कोई मैटर हुआ होगा जिससे उनको ऐसा फील हो रहा था रिलेशनशिप में आपसे और बंधन बांध के नहीं रख सकते, खुद को मुक्त करना है। कोई ना कोई इमोशनल ट्रॉमा था उनका एक्सटर्नली। ये आपका मिस्टेक नहीं है, आपका कोई गलती नहीं है इसमें, या तो उनका भी कोई गलती नहीं है ज्यादा, लेकिन उनके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन था जहां से आपसे दूर जाना पड़ा उनको। और अभी फॉर लास्ट 9 वीक्स, 9 मंथ्स वो तड़प रहे हैं आपके लिए। दैट पर्सन हैज लॉट ऑफ इंसोमेनिक सिम्टम्स, नींद नहीं होना, रास्ते में चलते चलते रो देना, और ऑल टाइम डिप्रेस्ड रहना, एंग्शियस रहना, स्ट्रेस्ड रहना, ये आपके साथ भी हो चुका है या तो हो रहा है। तब जाके यहाँ पे जजमेंट कार्ड आ रहा है, डिवाइन कह रहा है कि आपको फिर से एक ऑप्शन मिलेगा रिलेशनशिप को रिस्टोर करने के लिए, फिर से उनको बुलाने के लिए, या तो आप जो चाह रहे थे आपके लाइफ में कैसे शुरुआत हो, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का, वो भी, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पॉजिटिव and very positive, very physically structured concrete relationship। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन का एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई का एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो का भी एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि ऐसे इंसान के साथ आपका शादी होने वाला है, या तो एंगेजमेंट होने वाला है, या तो लॉकअप सिस्टम में जाने वाले हो आप। प्रॉपरली फाइन एंड स्ट्रक्चर रिलेशनशिप में आप जाने वाले हो, जिसे कहते हैं ना एकदम लॉक हो गया। ये कोई फ्लर्ट रिलेशनशिप नहीं होगा, टाइम पास रिलेशनशिप नहीं होगा। जो भी इंसान आ रहा है या तो आ रही है, या तो एंटरप्रेन्योर हो सकता है, या तो बिजनेस पर्सन हो सकता है, ओके, या तो जॉब में कोई हाईएस्ट पोस्ट वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ऐसा इंसान जो धनी हो सकता है, ऐसा इंसान जो बहुत ही हैंडसम है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है, बहुत पावरफुल इंसान है वो, बहुत डिसिप्लिन इंसान है, जिनके पास प्रॉपर्टी रहेंगे, ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो क्षमता आपके अंदर अभी बढ़ रहा है। आप भी आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर रहे हो, तभी जाके स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी का भी ये कार्ड कहता है। जैसे आप उनके साथ जुड़ोगे, मुझे ये इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है, आपके लाइफ में जो फाइनेंशियल समस्या भी था, पहले आर्थिक समस्या थी, वो दूर हो जाएगा।
ओके, उनका ऑरा इतना पावरफुल है, उनका थॉट्स इतना पावरफुल है, उनका नॉलेज इतना है और उनका कार्य करने का क्षमता इतना पावरफुल है, आपको भी लेके आगे बढ़ेगा पॉजिटिविटी की तरफ, ग्रोथ की तरफ, मल्टीप्लिकेशन की तरफ। क्योंकि उनको पता है कैसे उनका जो डिजायर्स है, जो नेगेटिव डिजायर्स होते हैं, जो अटैचमेंट होते हैं, जो लाइफ को आगे बढ़ने नहीं देता। यहाँ पे देखिए वो इंसान जो एक बीस्ट को पैरों से दबा के रखा है, वो होता है आपका डिजायर्स, जो आपको सही रास्ता नहीं दिखाता है। डिजायर्स आर गुड, बट जब आप सिर्फ और सिर्फ डिजायर्स पे बेस्ड रहते हो, उस पे सिर्फ आप सोचते रहते हो मुझे सिर्फ पैसा ही चाहिए, पैसा ही चाहिए, पैसा ही चाहिए, बाकी लोगों से मतलब नहीं, फैमिली से मतलब नहीं, या तो किसी से कुछ मतलब नहीं, ऐसा अगर होता है तो डिवाइन आपको नहीं देता है। बट दिस पर्सन नोज हाउ टू टैम, हाउ टू कंट्रोल, ओके, हिज और हर नेगेटिव डिजायर्स, नेगेटिव अटैचमेंट्स, और कैसे पॉजिटिवली पैसे को क्रिएट किया जाए। हम्बल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और कोई ईगो, प्राइड ये सब नहीं रहेगा उनके अंदर। और बॉटम ऑफ द डेक अगेन योर सोलमेट, गुड पार्टनरशिप इन योर रिलेशनशिप। जो इंसान आपसे दूर चला गया, अगर आपको ऐसा फील होता है कि एक ही नज़र में मुझे प्यार हुआ था, ऐसे इंसान के बारे में आप दिन रात सोचते हैं, ये कार्ड कहता है कि आपके साथ उनका फिर से पुनर्मिलन होगा। लवर्स कार्ड है, नंबर 6 का कार्ड है, सक्सेस और विक्ट्री का कार्ड है, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, या तो ट्विन फ्लेम का कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है। और गाइड कौन कर रहा है यहाँ पे? आपके एंजल। यहाँ पे दो दो कार्ड आ रहा है, जहां पे ये कह रहा है कि जैसे आपके डिवाइन एंजल हो सकता है, या तो गाइड एंजल हो सकता है, आर्क एंजल हो सकता है, या तो आपके देव देवी जो भी शक्तियां है, एंसेस्टर्स है, वो देख रहे हैं सही समय पे आपको ये मिलने वाला है। ये बहुत पावरफुल है, सबके लिए नहीं होता है, सबको ये शक्ति प्रदान नहीं किया जाता कि आप अट्रैक्ट करो सोलमेट को इस जन्म में। लेकिन पाइसेस, आपके अंदर अगर वो क्षमता है, आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके सोलमेट को, ये कार्ड कहता है कि डिवाइन सोलमेट आपके पास आने वाला है, आने वाली है। ओके, ये ऐसा कनेक्शन होता है जब आप पहली नजर पे देखोगे, आपको पुराना कुछ तस्वीरें याद आ जाएंगी, पुराने कुछ सॉन्ग्स याद आ जाएंगे, पिछले जन्म से जुड़ा हुआ बहुत सारे चीज आपके लाइफ में आ जाएंगे फिर से। और आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा कि आफ्टर 35, आफ्टर 45, आफ्टर 50, मे बी यू आर मैरिड, आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन उनके लिए दिल धड़केगा। और ऐसा अगर सिचुएशन है तो मान लीजिए वो आपका सोलमेट है। ओके, तो आइए जानते हैं एंजल का क्या गाइडेंस रहता है फॉर फरवरी। वाओ, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो ये जो आपके अंदर की शक्ति है, उनको जितना पावर करोगे, पावरफुल करोगे, खुद को पॉजिटिव रखोगे, जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आप प्रॉपरली 100% रखोगे, खुद का जो ध्यान है, खुद का जो ज्ञान है, आपको डिवाइन का जो पुश है वो मिलेगा, और ये मोमेंटम बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। बीच में आप रोकोगे नहीं खुद को, कोई भी ऐसा बाधा नहीं आएंगे आपके लाइफ में जो आपको फिर से शुरू करवाए। जो आपने काम किए, शुरू किए, जो आपने प्लान किए, उसके मुताबिक आप जब कार्य करते हो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिवाइन का पुश रहेगा, उसमें डिवाइन का गाइडेंस रहेगा, और चैनल बना देंगे आपके लाइफ में कैसे आप आगे बढ़ोगे। कोई भी रिलेशनशिप की बात भी किया जाए, या तो आपके कैरियर, या तो फाइनेंस की बात किया जाए, हेल्थ की बात किया जाए, फैमिली सिचुएशन की बात किया जाए, सोशल सिचुएशन की बात किया जाए, जैसे पॉजिटिवली प्लान बना के आप आगे बढ़ोगे, डिवाइन आपको पुश देता जाएगा। ओके, सो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। 27 फरवरी मेरा स्पेशल टैरो रीडिंग कोर्स लॉन्च हो रहा है, जहां पे टैरो के माध्यम से हम लोग कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते, खुद को जान सकते, इस यूनिवर्स को जान सकते, ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे जान सकते, यूनिवर्सल लॉ को कैसे जान सकते, वेस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न मिस्टिसिज्म, वेस्टर्न एसोटेरिक, टैरो एस्पेक्ट जो हमारे यहाँ पे भी शास्त्र में भी, दोनों को कंबाइन करके ये टैरो कोर्स मैंने लॉन्च की है। 27 फरवरी वास्ट टैरो कोर्स रहेगा, जहाँ पे हम लोग बहुत
गहराई से टैरो के बारे में जानेंगे, यूनिवर्स के बारे में जानेंगे, एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। तो ये अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ फाइल है आप ओपन अप कर सकते हो, उसमें सारा डिटेल मिलेगा टैरो कोर्स के बारे में, क्या क्या आप सीखने वाले हो उसमें, वेरी इंटरेस्टिंग। और जाते हुए ओम नमः शिवाय, ऑल द बेस्ट।